नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप लोगों का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आप होम्योपैथिक उपचार करवा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स ने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स लिख कर दी हैं और दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो आप कुछ सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जो रहती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ हमें हमेशा खुशबूदार चीज़ों से, जिसमें तेज़ गंध वाली चीज़ें होती हैं, उनसे दूर रखना है। जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमें कभी भी हाथ में लेके नहीं खाना है। कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में रहते हैं, हमें दवाइयाँ लेना है तो हमने तुरंत होम्योपैथिक की शीशी को खोला, उसमें से कुछ मेडिसिन हाथ में ली और फिर अपने मुंह में डाल ली और खा के आगे काम करने लगे। हम सोचते हैं कि हमने होम्योपैथिक का डोज ले लिया है, अपनी दवाई टाइम पर ले ली है, हमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हाथ में दवाई लेते साथ ही दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। होम्योपैथिक दवाइयों का असर तुरंत ख़त्म हो जाता है अगर कोई भी तेज़ खुशबूदार स्मेल वाली चीज़ के संपर्क में वो आ जाए, या हमारे हाथों में खुशबू लगी हुई है, अगर कोई खुशबूदार चीज़ की खुशबू आ रही है, चाहे साबुन की गंध हो, चाहे मसालों की गंध हो, तो उसके कारण हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है और वो दवाई हमें फ़ायदा नहीं करती है। इसलिए हमें अक्सर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो उसके शीशी का जो कैप रहता है, उसको कैप को खोलें। उस कैप में जितने टेबलेट्स, जितने ग्लोब्यूल्स हमको डॉक्टर ने लेने का बोला है, चाहे 7 ग्लोब्यूल्स बोला हो या 10 ग्लोब्यूल्स बोला हो या 3 ग्लोब्यूल्स बोला हो, उतने ग्लोब्यूल्स लेकर हमें मुँह में डालना है और वो दवाइयाँ हमें खाना है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें जो तेज़ मसालेदार चीज़ें होती हैं, जैसे हींग हुई, लहसुन हुआ, प्याज हुई, इस तरह की चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसका हमें बहुत स्ट्रिक्टली परहेज करना है, क्योंकि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हम हींग वगैरह खाते हैं या कोई खुशबूदार तेज़ खुशबू वाले मसाले खाते हैं तो उसके, या अचार वगैरह खाते हैं हम, उसके कारण भी होम्योपैथिक दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है और दवाइयाँ हमको फ़ायदा नहीं करती हैं और हमें लगता है कि हम इलाज करवा रहे हैं होम्योपैथिक का और हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमें अक्सर जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं और ज़्यादातर जैसे आदत रहती है कि हम मेडिसिन लेते लेते दवाइयों का पैकेट कहीं भी रख देते हैं, जैसे कभी ड्रेसिंग टेबल के पास रख दिया या फिर किचन में रख दिया। ये गलती भी हमें भूल से नहीं करना है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के पास जो पाउडर वगैरह रखे रहते हैं, परफ्यूम्स वगैरह रखे रहते हैं, वो उनका तेज़ स्मेल वाले खुशबूदार प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो उनका असर भी होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर आ जाता है। इसलिए हमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खुशबूदार चीज़ों से दूर ही रखना है होम्योपैथिक मेडिसिन को, क्योंकि उसकी स्मेल अगर इसमें दवाइयों में पहुँच गई या किसी भी तरह से उसके संपर्क में आ गई तो होम्योपैथिक दवाइयों का असर ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें इस बात का भी, टाइमिंग्स का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हमको दवाई 4-4 घंटे से लेना है या दिन में 3 बार लेना है, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर 4-4 घंटे से दवाई लेने का हमारे डॉक्टर ने हमको बोला है, तो सुबह का डोज़ अगर हमने मॉर्निंग में 8 बजे लिया है तो दोपहर का डोज़ हमको ठीक 12 बजे ही लेना है। बच्चे लोग, जैसे बच्चों को हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे होते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और बच्चों को भी समझाना है कि अगर उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों का डोज़ लिया है तो उसके बाद उनको कोई चीज़ खाना पीना नहीं है। दवा लेने के 20 मिनट से आधा घंटे तक जो है हमें कोई भी चीज़ खाना पीना नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयाँ खाने के पहले और बाद में आधा घंटे तक हमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं खाना है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, होम्योपैथिक दवाई का डोज़ खा लिया, थोड़ी देर बाद उनको ध्यान नहीं रहा, 10-15 मिनट बाद उनने कोई टॉफ़ी खा ली, कुछ चीज़ खा ली, उससे भी उनकी होम्योपैथिक दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हम रखेंगे उसको हमें घर में बिल्कुल वही सुरक्षित जगह पे, सुरक्षित स्थान पे रखना है। ज़्यादा नमीदार जगह पे हमारी दवाइयाँ नहीं रखना है हमको। उसके अलावा स्मेल वाली जगह, जहाँ पे तेज़ खुशबू, अगरबत्ती वगैरह, धूप बत्ती वगैरह रखी रहती हैं, परफ्यूम्स रखे रहते हैं, ऐसे उनके पास हमको होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ मैंने आपको दी जो हमें होम्योपैथिक उपचार लेते समय ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस बीच में आप जो है, जो आपको आपके डॉक्टर ने जिन चीज़ों से आपको परहेज़ करने का बोला है, जिन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी बीमारी बढ़ती है, जैसे खटाई खाने से आपका दर्द बढ़ जाता है, या मीठी चीज़ें वगैरह ज़्यादा खाने से या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने से आपको आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तो आपको आपके डॉक्टर ने जिन दवाइयों का परहेज़ करने का बोला है, और आप खुद भी समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से आपको नुकसान होता है, आपकी बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब भी लें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें, वो चीज़ें आप बिल्कुल ना लें। ये परहेज़ आपको करना ज़रूरी है।
और टाइम से अपनी दवाइयाँ लीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाइए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराइए, जल्दी स्वस्थ होइए। नमस्कार, धन्यवाद।